समझने की कोशिश करते हैं कि कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है या कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें ये फ़ील होना शुरू हो जाता है कि जो कुछ हमें ज़िंदगी में मिला है, आई एम सैटिस्फाइड विद दैट और मुझे अब और कुछ पाने की इच्छा नहीं है या मुझे कुछ और नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में क्योंकि जिस पे भी वो बिलीव करते हैं, किसी गॉड पे, किसी गुरु पे, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गनाइज़ेशन पे, वहाँ से उन्होंने ये बिलीफ लिया होता है कि जितना है उतने में खुश रहो। ज़्यादा आगे और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सक्सेस के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वो कई बार ये बिलीफ्स एक्वायर कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जितना है सफिशिएंट है और शायद ऊपर वाला ही नहीं चाहता कि मैं इससे ज़्यादा कुछ करूँ या इससे ज़्यादा आगे बढ़ूँ। ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका रूट कॉज़ क्या है कि उन्होंने एक गलत बिलीफ ले लिया है, एक रॉन्ग बिलीफ लिया है। मैं स्ट्रांगली कह सकता हूँ कि ये रॉन्ग बिलीफ है। इसमें समझने की बात ये है कि देखो, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ग्रोथ को अगर आप लिमिट कर दे रहे हैं, तो आप एक्चुअली जो स्पिरिचुअल लॉ है, आप उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन में। स्पिरिचुअल लॉ क्या है? एक पेड़ कितना बड़ा होता है? जितना बड़ा वो हो सकता है। यानी कि एक ट्री कितना ग्रो करेगा, जितना वो ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर आप सोचो कि कोई पेड़ है और वो बड़ा तो हो सकता है, लेकिन आपने क्या किया कि आपने उसके नीचे काफ़ी अंदर तक ज़मीन खोद के आपने एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर लगा दिया कि उसके बाहर उसकी रूट्स नहीं जा सकती। आपने उसके ऊपर एक सीलिंग लगा दी कि इससे ज़्यादा उसकी हाइट नहीं बढ़ सकती। तो मुझे ये बताइए कि आप उस पेड़ के साथ जो कर रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या वो ऐसा है कि आपको उसके साथ ये करना चाहिए? आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उसे ग्रो करने से रोक रहे हैं। और यूनिवर्स जो है या गॉड या स्पिरिचुअल एनर्जी या जो भी आप कहें, उसका जो प्राइम मोटो है, प्राइम इंटेंशन है, वो है ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। जितना आप ग्रो कर सकते हैं उतना आप ग्रो करें और आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप उतना कंट्रीब्यूट करें। तो अगर आप एक पेड़ को ब्लॉक कर देते हैं, ग्रो नहीं करने देते, तो आप कहते हैं आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। तो अगर आप खुद को ग्रो नहीं करने दे रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने अपने साथ गलत कर दिया है? आपने वो जो यूनिवर्स ने आपको ग्रो करने के लिए बनाया है, आप उस ग्रोथ के डायरेक्शन में खुद आप एक बाधा लगा दे रहे हैं, आप एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दे रहे हैं, आप अपने आप को ग्रो नहीं करने दे रहे। तो ये समझने की ज़रूरत है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। हाँ, मेन जो है अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका वो अटैचमेंट ना हो उस पर्टिकुलर रिज़ल्ट के साथ। आप ग्रो इसलिए करें क्योंकि आप ग्रो करना चाहते हैं और मनी, रिज़ल्ट, सक्सेस ये सब उसका बाई प्रोडक्ट हो। यानी कि यू ग्रो योरसेल्फ और बाकी सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट में होंगी। तो होगा क्या कि कभी आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी आप परेशान नहीं होंगे कि मुझे इतना नहीं मिला या उतना नहीं मिला। हाँ, जब तक आपकी जो सर्वाइवल नीड है, सर्वाइवल मोड की जो आपकी ज़रूरतें हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी, आप प्रेशर में रहेंगे, आप कितने भी स्पिरिचुअल हो जाओ। अगर आपकी सर्वाइवल नीड की जो रिक्वायरमेंट है, वो नहीं पूरी हो रही है, तो आप प्रेशर में रहेंगे। लेकिन अगर उससे आप बियॉन्ड निकल गए और आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, तो आप अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हैं क्योंकि अब आपका फोकस ग्रोथ पे हो जाना चाहिए। आपका फोकस रिजल्ट से हट के ग्रोथ पे हो जाना चाहिए। जब ग्रोथ पे होगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएँगे। तो ये है जो एक्चुअली अगर हम समझें, तो स्पिरिचुअल लेवल पे या उस पर्टिकुलर लेवल पे हमारे माइंड में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। अब एक दूसरा सवाल आता है कि सपोज़ करो कि हमारी टीम में कोई ऐसा पर्सन है या हमारी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसका इस तरह का एटीट्यूड है या जिसका इस तरह का थॉट प्रोसेस है, तो अब उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो वहाँ पे हम कुछ स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि अच्छा, अगर मान के चलो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या वो कौन-सा रीज़न है जो आप अगर समझ जाएँ या आप उसे कैच कर लें, तो उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में अनस्टॉपेबल हो जाएँगे, आप आगे बढ़ते ही रहेंगे। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है कि आज जो आपके थ्रू रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके पास सिर्फ़ इतने ही रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है? क्या आपके पास इससे ज़्यादा की कैपेबिलिटी नहीं है? या कहीं आपने ही अपने आप को लिमिट कर रखा है, आपने ही अपने आप को रोक के रखा हुआ है, राइट? तो ये जो चीज़ें हैं, ये उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करना शुरू करती हैं। प्लस कुछ इनडायरेक्ट सजेशंस हैं, कुछ इनडायरेक्ट कमांड्स हैं जो काम करते हैं। जैसे आप किसी और का रेफ़रेंस देके बात कर सकते हैं कि मुझे मिस्टर शर्मा या मिस्टर वर्मा या जो भी है, कोई एक्स वाई ज़ेड, मैं उनसे बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि दैट पर्सन इज़ माइंड ब्लोइंग, उसके अंदर कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है। अगर वो अपनी चीज़ों पे
थोड़ा-सा फ़ोकस कर ले, तो वो कहाँ से कहाँ जा सकता है एंड ही कैन बी एग्ज़ाम्पल फॉर सो मेनी अदर पीपल, राइट? तो इस तरह के जो सजेशंस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं ऐसी सिचुएशन में, और फिर एक इंसान अपने रीज़न्स को ढूँढ सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप उसके किसी भी इंसान के अंदर इंड्यूस कर सकते हैं या उसको फ़ील करा सकते हैं, दैट इज़ कि अपनी ज़िंदगी में वो ग्रो करने के लिए आया है। अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है तो उसने ही अपने आप को लिमिट कर दिया है। अगर वो रिलिजियस बिलीफ का पर्सन है तो आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने या जिसमें भी आप बिलीव करते हो, उसने अगर आपको सपोज़ करो कि आपको उसने 100 करोड़ रुपए दिए होते डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और आप कहते हैं नहीं मैं तो सिर्फ़ 50 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो क्या आप जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर वाले ने आपको पैसे शायद उस तरह से नहीं दिए हैं, लेकिन आपको पोटेंशियल दी है। तो क्या उस पोटेंशियल को आप पूरा यूज़ कर रहे हैं? और अगर आप नहीं कर रहे, क्योंकि आप पोटेंशियल को यूज़ करेंगे तो आप ग्रो करेंगे, और आप ग्रो करेंगे तो रिज़ल्ट बाय प्रोडक्ट है। आपको वो रिज़ल्ट नहीं चाहिए, डू चैरिटी, दे दो किसी और को आपको। लेकिन उस डायरेक्शन में आप ग्रो तो करेंगे, राइट? सो आई होप कि दिस मेक्स सेंस, इससे कुछ क्लैरिटी आएगी, और अल्टीमेटली जो सामने वाला पर्सन है उसे हम इंस्पायर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। और इन सारी चीज़ों से वो हो सकता है कि इन्फ्लुएंस हो और अपनी ज़िंदगी में एक ज़्यादा सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू करे।